तो दोस्तों मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी शख्सियत से जिनका हर घोड़े पालक की जिंदगी में होना जरूरी है, क्योंकि जो भी घोड़ा पालने वाले हैं अपनी घोड़े की लाइफ में कहीं ना कहीं उनका वास्ता इनसे जरूर पड़ता है। तो आइए आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं घोड़ों के डॉक्टर से। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के और बहुत सारी अच्छी जानकारी हम यहाँ पर लेंगे हमारे डॉक्टर साहब से। तो चलिए मैं आपको मिलाता हूँ हमारे डॉक्टर साहब से और आपको बताता हूँ एक ऐसी संस्था के बारे में जो कि सिर्फ घोड़ों के बारे में काम कर रही है। तो चलिए देर ना करते हुए मिलते हैं अपने डॉक्टर साहब से। तो दोस्तों ये हैं हमारे डॉक्टर साहब मुनीश कुमार साहब। मैं आपको बताता चलूं ब्रूक इंडिया एक ऐसी संस्था है जो कि हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में घोड़ों के लिए काम कर रही है। इसके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहब से खुद उनका परिचय लेंगे। साथियों सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुनीश कुमार है और मैं 11 जनवरी 2016 से एज ए ब्रूक इंडिया के साथ में प्रॉपर काम कर रहा हूं। मैंने अभी 4 साल 2016 से और 31 मार्च 2020 तक मैंने एज ए रामपुर में वेटनरी असिस्टेंट के रूप में काम किया। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं 1 अप्रैल 2024 से लेकर अभी तक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हूँ। तो जो हमारी ब्रूक्स इंडिया है ये एक इंटरनेशनल चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा वर्ल्ड देखती है। और यहाँ पे अभी अगर बात की जाए हमारी हिंदुस्तान की तो अभी यहाँ पे 28 जिलों में काम कर रही है। तो डॉक्टर साहब ये जो ब्रूक इंडिया है इसके काम करने का तरीका कैसे है? तरीका इसमें यह है जैसे जो हमारे गरीब अश्वपालक हैं उसको किसी प्रकार से मतलब घोड़े को कोई भी तकलीफ ना हो उसके लिए काम करती है। फ्री ट्रीटमेंट वगैरह इसका निःशुल्क रहता है बिल्कुल। तो इसमें क्या है जैसे हमारे जो गरीब अश्वपालक है जो वर्किंग वाले एनिमल है उनके साथ में प्रॉपर ये काम करती है, जिसमें बीमारियों को लेकर और कम्युनिटी बेस को लेकर पूरा काम करती है। कम्युनिटी में उसको अवेयरनेस के ऊपर काम करती है। डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो ब्रूक इंडिया है ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान के सिर्फ ये 28 जिलों में? ये हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें कम से कम 5 से 7 साल रहती है। वहाँ पे अवेयरनेस हुई, जानकार लोगों को जानकारियां बढ़ी तो उस तरीके से वो मूव कर जाती है आगे। जब मैं घोड़ों की लाइन में आया तो मैंने ब्रूक इंडिया का नाम सुना था, मगर अभी जब देखा तो पता चला कि रामपुर से मूव कर गए। तो इनका बेसिक काम क्या है कि ये घोड़ों के बारे में जो लोकेलिटी के लोग हैं, नए घोड़े पालक हैं हम जैसे, उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करते हैं और उनको सिखाते हैं कैसे घोड़ों को पालना है, उनकी बीमारियों का इलाज करना है। फिर ये वहां से 5 साल के बाद मूव कर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप ब्रूक इंडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत टाइम हो गया घोड़ों के साथ काम करते हुए आपको, क्योंकि अभी सर्दी आ रही है। ये हमारे जितने लोग देखने वाले हैं ये सब घोड़ा पालने वाले हैं, अक्सर को इन सर्दियों में कई चीजों का सामना होगा। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, बताएं कि इन सर्दियों में नए अश्वपालकों को किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए या कौन सी ऐसी बीमारी होगी जिनको उन्हें फेस करना पड़ेगा। तो अभी क्या है जैसे सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं तो सर्दियों में क्या है एक कोलिक जो पेट दर्द बोलते हैं हम ना, उसकी समस्या बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, पेट दर्द में क्या है जो घोड़ा उसमें क्या करता है, एक तो अगर सर्दी वगैरह लग जा रही है घोड़े को, ठीक है, सर्दी से भी पेट दर्द हो जा रहा है। ठीक है, कीड़े की अगर दिक्कत है पेट में, अगर कीड़े हैं तो उससे भी पेट दर्द होना है। ठीक है, तो थोड़ा हम इससे पहले बात करते हैं कि पेट दर्द हमारा होता है क्यों है। ठीक है, तो उसके पहले हम लक्षण पे जाएंगे। पेट दर्द होता है तो घोड़ा क्या करेगा, लोटपोट करेगा। ठीक है, उठेगा बैठेगा। एक तो नॉर्मली करता है कि एक बार बैठा उसने अपना शरीर झाड़ दिया, लेकिन उसके बाद जो क्या है अगर जो कोलिक होगा पेट दर्द तो उसमें घोड़ा अपने पेट शरीर को झाड़ता नहीं है। ठीक है, बार बार उठेगा बैठेगा, बार बार पेट के पीछे की तरफ सूंघेगा। ठीक है, क्या दिक्कत हो रही है, अगले पैर से स्टार्टिंग में मिट्टी खोदना स्टार्ट कर देगा। तो ये उसके लक्षण रहते हैं। लक्षण और भी दिखाता है, कभी कभी ये लीद उसकी बंद हो जाती है। ठीक है, पेशाब भी बंद हो जाती है, जिसको बेसिकली कहते हैं देसी भाषा में बंद लग गया। बचाव की बात अगर हम करते हैं तो बचाव में यही है, अगर हम चारा उसको दे रहे हैं, ठीक है, तो चारा हम एक उसको सूखा ना दें। जैसे कुछ लोग हमारे साथी हैं कि भूसा खिला दे रहे हैं उसको, ठीक है, तो भूसा कम से कम 4 से 5 घंटे तक भीगा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद उसमें नमक जरूरी देना है उसको। नमक प्रॉपर घोड़े को अगर ठीक ठाक 3 क्विंटल के आसपास है तो 30 से 50 ग्राम उसको नमक पर डे दे सकते हैं हम। डेली मतलब 50 ग्राम नमक देना। तो उससे क्या होता है, जो घोड़ा है हमारा, घोड़ा एक ऐसा प्राणी है जो चलता है तो उसको पसीना निकलता है। तो पसीने में क्या होता है घोड़े के, हमारे भी पसीने में देखा होगा कभी, तो पसीना जो होता है नमकीन होता है। ठीक है, जो घोड़ा है घोड़े के शरीर से पानी प्लस नमक दोनों कम हो रहा है। तो उसके साथ साथ हमें क्या करना है, उसको पानी की भी कम से कम 5 से 7 बार डेली पानी भी देना है। घोड़ा एक दिन में लगभग 36 से 40 लीटर पानी पी सकता है। तो इसमें क्या करना है, हमको पानी को और नमक को उसको मेंटेन करके रखना है। तो ये इसके बचाव होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आपने बताया कोलिक के लक्षण बताए आपने कि कोलिक किस तरीके से हो सकता है, ये लक्षण हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो नए घोड़ा ले आते हैं, तो क्या घोड़ा नया लाने के बाद उनको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या खिलाएं, कैसा खिलाएं? तो मैं बताना चाहूंगा इस पे, जैसे हमारे जो अश्वपालक हैं कुछ नया घोड़ा खरीद के ला रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता कर लेना चाहिए कि मतलब आप अभी तक क्या दे रहे हैं इसको। ठीक है, अभी हम वहां से लेके आए, ठीक है, अभी वहां पे हरा चारा खिला रहे हैं और लाने के बाद में हमने एक चेंज करके उसको सूखा चारे पे डाल दिया। तब भी अंदर जाके क्या करेगा, वो जो उसकी पानी की मात्रा है अंदर जाकर सोख लेगा और अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन होने की वजह से घोड़े के अंदर पेट दर्द की समस्या जो है बढ़ जाएगी। उसमें सबसे पहले अगर हम जानवर लेके आ रहे हैं तो उसको चारे को पूछ ले, फिर प्लस उसको डिवर्मिंग के बारे में पूछ लें कब करा रखी है हमने। डिवर्मिंग जैसे हम जानवर ले रहे हैं तो उसको एक बार तो अभी करा देना है, एक बार 21 दिन के बाद, फिर उसके बाद में रूटीन में हर 6 महीने पे उसका जो साल्ट है वो चेंज करके देते रहना है। अगर कोलिक हो जा रहा है तो कुछ लोग जो हमारे भाई लोग हैं बंधु, वो क्या करते हैं, कुछ गलत इलाज का तरीका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, अगर देख रहे हैं कि पेशाब रुक गई उसकी, तो कुछ लोग बतासा लगा दे रहे हैं उसको। ठीक है, मिर्च वगैरह लगा दे रहे हैं, लेसिक्स का इंजेक्शन लगा दे रहे हैं, जबकि ऑलरेडी उसको दिक्कत है। और उसको डॉक्टर साहब आपकी बात कर रही है, आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, लेसिक्स इंजेक्शन और टेबलेट दोनों
दोनों आती हैं। जी जी जी। मैं रेसलिंग में था, तो रेसलिंग में जो हमें बॉडी वेट घटाना होता था तो हम लेसिक्स की टेबलेट खाया करते थे। उससे क्या होता था, शरीर का जो 1-1.5 किलो पानी है वो निकल जाता था, तो हमारा वजन पूरा हो जाता। मगर वो पानी निकलने के बाद कमजोरी बहुत आती। तो यहाँ पर जो नए अश्वपालक हैं वो भी यही करते हैं कि वो लेसिक्स का इंजेक्शन देते हैं ताकि पानी निकले। तो क्या ये लेसिक्स का इंजेक्शन देना सही है घोड़े को या गलत है? लेसिक्स का इंजेक्शन है जिसे बोलते हैं पेशाब उतारने के लिए, ठीक है। किसी जानवर की अगर पेशाब रुक जाती है तो ऑलरेडी क्या है, जो घोड़ा है उसमें पानी की जो कमी है बहुत जल्दी ऑटोमेटिक हो जाती है। सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से घोड़ा मतलब एक तरीका से कैजुअलिटी वगैरह समझ लो या मरना समझ लो, घोड़े का पानी की कमी से होता है। जहाँ घोड़ा डिहाइड्रेट हुआ और वो मौत के करीब हो गया, मौत के करीब हो, पानी का डिहाइड्रेशन हुआ तो उसमें क्या होना है कि जो अंदर लीद वगैरह है, जो बोलते हैं देसी भाषा में बंद लग गया उसको, ठीक है, तो वहीं चिपक जाता है वो, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर लग रहा है कि आपको लेसिक्स वगैरह ना देके, ठीक है, अगर उसका पेट में दर्द हो रहा है और पेशाब रुक गई है, उसका टेम्परेचर वगैरह देख के जो नज़दीकी पशु अस्पताल है वहाँ से या कोई पैरामेड वगैरह है, ठीक है, जानकर लोग हैं, उसको बुला के उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ्लूइड चढ़ाना है, ठीक है, ना कि हमें उसको लेसिक्स वगैरह या उल्टा सीधा इलाज करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कॉलिक है आपने उसका ये बता दिया लक्षण क्या है, आपने बता दिए कि कारण क्या है, और दूसरा आपने ये बता दिया बचाव कैसे हो सकता है। जी। क्या इसका कुछ ऐसा है कि एक नॉर्मल आदमी अपने घर पे रहने के बाद जो फर्स्ट एड होती है कॉलिक होने के बाद, सबसे पहले काम जो उसको करना चाहिए वो क्या चीज़ है? तो कोलिक जो अभी बात की थी हमने लक्षण कारण बचाव पे, ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे घोड़े को अगर पेट दर्द हुआ, अब लोग कहते हैं कि इसका पेशाब रुक गया, तो पेशाब रुकता क्यों है कि उसको एक जो पेट दर्द है, ठीक है, पेट दर्द में वो इतना भयंकर दर्द होता है ना, वो पेशाब करना ही भूल जाता है। तो लोग क्या करने लगते हैं, उसका जो पेशाब है पेशाब का इलाज करने लगते हैं, ठीक है। तो पेशाब ना करने का, इलाज ना करने का मतलब उसका पहले जो है पेट का दर्द कम करें। अगर जो प्राथमिक उपचार किट की बात करें तो हम जो ह्यूमन वाली है, एक नवलजीन की टैबलेट आती है, तो 25 केजी पे एक टैबलेट दे सकते हैं। घोड़े का वजन अगर 100 केजी है तो उसको 4 टैबलेट है, अगर 200 केजी का है तो 8 टैबलेट। क्या टैबलेट बताए? नवलजीन। नवालजीन की टैबलेट, एनालजीन के नाम से आती है, नवलजीन के नाम से आती है, या बैरालगन की भी दे सकते हैं, ठीक है। 25 केजी पे एक टैबलेट वो देंगे। प्लस अगर लग रहा है आपको कि बंद लग गया घोड़े को, अगर लीद पेशाब नहीं उतर रही है उसकी, तो अगर घोड़े के वजन के हिसाब से 100 केजी का अगर घोड़ा है तो उस पर 100 ग्राम मैक्सल्फ लेंगे। अगर 150 केजी का है तो 150 ग्राम मैक्सल्फ लेंगे। 1 केजी पे 1 ग्राम मैक्सल्फ। तो उसमें अगर 150 केजी का घोड़ा है, ठीक है, तो 150 ग्राम मैक्सल्फ हो गया। 1/3 उसका नमक ले लेंगे 50 ग्राम, और 50 ग्राम ही खाने वाला सोडा ले लेंगे, ठीक है। और उसको नमक, सोडा और मैक्सल्फ, ये तीनों चीज़ों को सलाइन मिक्सचर बना के गुड़ के साथ में उसको पिला देंगे, ठीक है। लोटपोट करने से एक तो रोकना है, इसको थोड़ा दौड़ाएंगे, ठीक है, वो 10-15 मिनट के बाद ही अपना यूरिन और अपना फीसेस बाहर निकाल देगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक वर्ड यूज़ किया मैक्सेल्फ, तो मैक्सेल्फ मतलब मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट जी। अक्सर लोगों को गलतफहमी होती है। मैग्नीशियम सल्फेट एक तरीके का नमक है जिसको एब्सेंट सॉल्ट भी कहा जाता है, खारी नमक कहते हैं देसी भाषा में, और इसका साइंटिफिक नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको मैक्सेफ कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी ज़बरदस्त जानकारी आपने हमें नए घोड़ा पालकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। सबसे बड़ी परेशानी कॉलिक की है और बहुत से लोगों के घोड़े कॉलिक में मर गए बहुत, और बहुत से लोगों ने लेसिक्स का इंजेक्शन लगा के अपने घोड़ों को मार दिया है। ये कहे कि उन्होंने खुद ही अपने घोड़ों को मार दिया। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं यहाँ अपने जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं इनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है, आपका भाई हाजिर है, हमेशा आप एनी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हैं आपके घोड़ों को लेकर। और अगर आपके घोड़े को कोई बीमारी है जिसका आप इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे डॉक्टर साहब का नंबर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं और स्पेशल घोड़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एक शक और दूर करता रहूँ कि देखिए, वेटनरी डॉक्टर्स जो होते हैं वो सब क्या इलाज करते हैं सारे जानवरों का। जैसे कि एक MD होता है, वो क्या है, सारे तरीके के इलाज करता है, मगर एक स्पेशली होता है सर्जन जो सर्जरी करना जानता है, स्पेशल हड्डी का एक डॉक्टर होता है। इसी तरीके से हमारे ब्रूक इंडिया के हमारे डॉक्टर साहब जो मुनीश साहब हैं, ये स्पेशल घोड़ों के डॉक्टर हैं जो सिर्फ घोड़ों पर काम करते हैं। तो आपको अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप बेखटक मुझे संपर्क कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर साहब को संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ऐसी बेहतरीन जानकारी और बेहतरीन सुविधाएं आप तक लाता रहूंगा। फॉलो कर जाएं, इंस्टाग्राम फेसबुक से देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, तब सब्सक्राइब करें और प्यार बनाए रखें। आगे फिर मिलूंगा, तब तक मुझे भी इजाजत दें और डॉक्टर साहब को भी इजाजत दें। अल्लाह।